गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम पढ़ेंगे चिक डेवलपमेंट के बारे में। जो इम्पोर्टेंट स्टेजेस हैं उनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। एज CSIR ने दिसंबर 2019 में यहाँ से एक क्वेश्चन पुट आउट किया था, तो ये वाला जो टॉपिक है ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, उतना मुश्किल नहीं है। अगर आप वीडियो देखेंगे तो आपके लिए इजी हो जाएगा इसको अंडरस्टैंड कर पाना। और इस वीडियो के बाद हम क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे जो क्वेश्चन CSIR ने पूछा था। ठीक है, तो हम स्टार्ट करेंगे डेवलपमेंट इन चिक एम्ब्रियो। ठीक है, डेवलपमेंट आपको पता है, चिक एम्ब्रियो की जब हम बात करते हैं उसमें जो क्लीवेज होती है वो किस तरह की होती है? डिस्कॉइडल मेरोब्लास्टिक क्लीवेज होती है। ठीक है, देखिए ये ग्राफ जो है, ये ग्राफ आपको दिखा रहा है मिड सैजिटल सेक्शन दिखाएगा, वेंट्रल रीजन दिखाएगा एम्ब्रियो का। कहने का मतलब ये है कि ये वेंट्रल साइड से हम एम्ब्रियो को जब देखेंगे तो इस तरह से ये हमें कुछ दिखेगा। डॉर्सल साइड से हम देखेंगे तो इस तरह से हमारे को एम्ब्रियो का स्ट्रक्चर दिखेगा। ठीक है, तो यहाँ से एंटीरियर से पोस्टीरियर की बात करते हैं हम। जब हम क्या करते हैं जब हम चिक की ब्लास्टोडर्म की फॉर्मेशन की बात करते हैं, ठीक है, तो उसमें कुछ स्टेजेस हमारे को मिलती हैं। स्टेज X मिलेगी, स्टेज 12 मिलेगी, स्टेज 13 मिलेगी, स्टेज 2 मिलेगी एंड स्टेज 3 मिलेगी। ठीक है, ये सारी स्टेजेस बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। हम इन स्टेजेस को एक एक करके अभी डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले स्टेज 10 की बात हम करेंगे। ठीक है, स्टेज 10 की हम बात करेंगे। हम या आपको यहाँ पे ये हाइपोब्लास्ट ये कुछ सेल्स दिख रहे हैं, ये एंड ये, इन सेल्स को हम बोलेंगे हाइपोब्लास्ट आइलैंड्स बोलेंगे। ठीक है, हाइपोब्लास्ट आइलैंड्स मिलेंगे। तो स्टेज 10 में क्या होगा, हमारे को कुछ हाइपोब्लास्ट आइलैंड्स दिखना स्टार्ट होंगे। ठीक है, और कोकिलर सिकल दिख रहा है आपको, ये सेंटर में इस तरह का स्ट्रक्चर है। ठीक है, कोकिलर सिकल, इसके साथ कुछ हमारे को ये प्रिकर्सर्स ऑफ सेकेंडरी हाइपोब्लास्ट सेल्स भी दिखना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो स्टेज 10 में क्या होगा, जब हम उसको वेंट्रल साइड से देखेंगे हाइपोब्लास्ट आइलैंड्स इस तरह से हमारे को दिखना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, एम्ब्रियो की बात करेंगे और कोकिलर सिकल का स्ट्रक्चर इस तरह से है। और जब हम डॉर्सल साइड से हम एम्ब्रियो को देखेंगे तो इस तरह का हमारे को स्ट्रक्चर दिखेगा। ठीक है, तो स्टेज 10 में क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है? स्टेज 10 में क्या इंपॉर्टेंट है? स्टेज 10 में ये इंपॉर्टेंट है कि हमारे को हाइपोब्लास्ट आइलैंड्स दिखना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, और कोकिलर सिकल के साथ में कुछ क्या दिखना स्टार्ट हो जाता है हमारे को? कोकिलर सिकल्स के साथ में हमारे को कंग्रेशंस ऑफ हाइपोब्लास्ट सेल्स हमारे को दिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो ये इसका इम्पॉर्टेंट है, इस स्टेज की ये दो चीज़ें जो हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है, जैसे हम स्टेज 12 की बात करेंगे, 12 में देखिएगा आप, यहाँ से स्टेज 12 की बात करेंगे, शीट ऑफ सेल्स दैट ग्रोज एंटीरियरली फ्रॉम कोकिलर सिकल्स। यहाँ से कोकिलर सिकल से क्या होगा, देखिएगा आप, यहाँ से सेल्स की शीट जो है वो माइग्रेट हो रही है, आगे की तरफ बढ़ना स्टार्ट हो रही है। और ये जो हाइपोब्लास्ट आइलैंड्स हैं इनको मीट करते हुए एक सेल की शीट बनेगी। ठीक है, तो जिस शीट को हम बोलेंगे कि प्राइमरी हाइपोब्लास्ट सेल्स बन चुके हैं। ठीक है, तो स्टेज 12 में क्या होता है कि कोकिलर सिकल से सेल माइग्रेट होते हुए हाइपोब्लास्ट आइलैंड सेल्स के साथ मिलके एक कॉमन एक प्लेन शीट बना देते हैं। तो ये स्टेज 12 में इम्पॉर्टेंट इवेंट हो रहा है। ठीक है, इसी तरह से जब हम स्टेज 13 की बात करेंगे, स्टेज 13 की जब हम बात करेंगे तो देखिएगा आप, प्रिमिटिव स्ट्रिक की बात करेंगे आप। प्रिमिटिव स्ट्रिक स्टेज 2 में बनती है। ठीक है, और जब भी प्रिमिटिव स्ट्रिक बनेगी उससे पहले हाइपोब्लास्ट
लेयर ऑफ सेल्स बनना कंप्लीट हो जाएगी। कहने का क्या मतलब है कि ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे कि प्रिमिटिव स्टिक बनने से पहले क्या बोलेंगे हम, प्रिमिटिव स्टिक बनने से पहले जो हाइपोब्लास्ट लेयर ऑफ सेल्स है वो बन जाती है। ठीक है, हाइपोब्लास्ट सेल्स की लेयर कब बनेगी, कौन सी स्टेज में बनेगी, स्टेज 13 में बनेगी। और नेक्स्ट हम बात करेंगे स्टेज 2 सेल में, स्टेज 2 में प्रिमिटिव स्टिक की लेयर जो है, ये रेड पैचेस आप देख रहे हैं, ये एक्चुअली में क्या है, ये प्रिमिटिव स्टिक है। ठीक है, तो प्रिमिटिव स्टिक बनने से पहले जो हाइपोब्लास्ट लेयर ऑफ सेल्स है वो बन के कंप्लीट हो जाती है। आप इस पॉइंट को याद रखिएगा कि प्रिमिटिव स्टिक बनने से पहले जो हाइपोब्लास्ट लेयर ऑफ सेल्स है वो कंप्लीट हो जाती है। ठीक है गाइस, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखेंगे आप लास्ट में स्टेज 3 में क्या होगा। स्टेज 3 में क्या होगा, जो प्रिमिटिव स्टिक है ये एपिब्लास्ट की डेफिनेटिव रीजन बन जाएगा। कहने का मतलब ये है कि जो एपिब्लास्ट लेयर है उसका ही एक पार्ट बन जाता है ये प्रिमिटिव स्टिक। ठीक है, प्रिमिटिव स्टिक। ठीक है, मैं क्या बता रहा हूँ, अच्छा यहाँ से सेल कुछ माइग्रेट करेंगे और वो कुछ मेसोडर्म और एंडोडर्म सेल्स बनाना स्टार्ट करेंगे, एंडोडर्म की लेयर बनना स्टार्ट हो जाएगी। तो स्टेज 3 में क्या होगा, एपिब्लास्ट की लेयर बन जाएगी, हाइपोब्लास्ट की लेयर भी बन जाएगी। ठीक है, और प्रिमिटिव स्टिक जो है वो एपिब्लास्ट लेयर में बन के कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, जब हम वेंट्रल साइड से देखेंगे तो प्रिमिटिव स्टिक हमारे को कुछ इस तरह से दिखाई देती है। ठीक है, और जब हम डॉर्सल साइड से देखेंगे तो प्रिमिटिव स्टिक हमारे को ऐसे दिखाई देती है। ठीक है गाइस, आप देखिएगा ये स्टेज 2 वो वेरी इंपॉर्टेंट स्टेज है हमारे पास। ठीक है, होप करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। ठीक है, होप करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। ठीक है, अच्छा जी, अब प्रिमिटिव स्टिक के बारे में बताएंगे आपको कि प्रिमिटिव स्टिक क्या है। ठीक है, सबसे पहले आप देखेंगे प्रिमिटिव स्टिक इस तरह से बन जाती है। ठीक है, ये देखिएगा, ये भी प्रिमिटिव स्टिक का स्ट्रक्चर है। ठीक है, जो इसका एंटीरियर रीजन है इसको हम बोलेंगे हैंसेंस नोड्स बोलेंगे। ठीक है, हैंसेंस नोड्स बोलेंगे। एक्चुअली हैंसेंस नोड जो है वो एक डिप्रेशन की तरह स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, दो किसकी तरह स्ट्रक्चर होता है, डिप्रेशंस की तरह स्ट्रक्चर होता है हैंसेंस नोड की। एक और ख़ास बात यह है कि ये इक्विवेलेंट होता है डॉर्सल लिप ऑफ एम्फीबियन ब्लास्टोफोर, जिसको हम ऑर्गेनाइजर बोलेंगे, एंड द फिश एम्ब्रियोनिक शील्ड। ये भी एक अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका हैंसेंस नोड्स के बारे में। एक तो ये जो थिकनिंग जैसी आप देख रहे हैं उसको बोलेंगे हम हैंसेंस नोड बोलेंगे। और इसका इंपॉर्टेंट फीचर क्या है, ये किसके इक्विवेलेंट है। जब हम एम्फीबियन की डेवलपमेंट पढ़ेंगे वहाँ पे हम आपको बताएंगे ऑर्गेनाइजर क्या होता है। तो हैंसेंस नोड है वो उसके इक्विवेलेंट है, एंड फिश एम्ब्रियोनिक शील्ड के इक्विवेलेंट है। ठीक है, अच्छा जी, जो है प्रिमिटिव स्टिक कवर करने वाला रीजन है उसे हम एरिया पेलोसिडा बोलेंगे, और बाहर वाला रीजन है एरिया ओपेका बोलेंगे उससे। ठीक है, लास्ट पे आप देख रहे हैं ना ये प्रिमिटिव स्टिक के जो नीचे जैसे दिख रहे हैं, यहाँ पे ग्रूव जैसा दिख रहा है ना, इसको हम बोलेंगे प्रिमिटिव ग्रूव बोलेंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे हम इसको, प्रिमिटिव ग्रूव बोलेंगे। ठीक है, अच्छा जी, ये देखिए हैंसेंस नोड्स की बात हम करेंगे। यहाँ पे सेंटर में डिप्रेशन है, ये आगे जाके क्या बनाना स्टार्ट कर देगा, प्रीकॉर्डल मेसोडर्म बनाएगा, नोटोकार्ड बनाएंगे। ठीक है, और हैंसेंस नोड्स के जो नीचे वाले सेल्स होते हैं वो क्या बनाएंगे, मेडियल सोमाइड बनाना स्टार्ट करेंगे, लेटरल सोमाइड बनाएंगे। ठीक है, जब हम किसकी बात करेंगे, एपिब्लास्ट सेल्स फार्दर, उसके बाद हम बात करेंगे किसकी, जो पोस्टीरियर साइड में सेल्स होते हैं वो क्या बनाएंगे, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म बनाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों ये अगर ये 4-5 बातें भी आपको पता होती इस 6 एम्ब्रियो की डेवलपमेंट के बारे में, तो आप
क्वेश्चंस को आसानी से कर लेंगे। ठीक है, तो मैंने आपको सबसे पहले बताया कि जो इस बार का क्वेश्चन आया हुआ था वो चिक डेवलपमेंट में क्वेश्चन आया हुआ था। क्या क्वेश्चन था वो ये क्वेश्चन था कि जो पहला उसका स्टेटमेंट दिया गया था, द फर्टिलाइज चिक एग अंडरगोज डिस्कॉइडल मीरोब्लास्टिक क्लीवेज। तो ये जो हमें 100% श्योर है कि ये वाला ऑप्शन तो होगा ही होगा। क्यों? क्योंकि जब हमें पता है फर्टिलाइज चिक का एग होता है उसमें इस तरह की क्लीवेज होती है। ठीक है, तो ए जो है हमारा कंफर्म हो जाता है। ए की मतलब ए जो है 100% कंफर्म है कि आंसर है ही है। तो ए जो है 4 के 4 में दिया हुआ था, इसे हम एलिमिनेट नहीं कर पाते, तो इसलिए हम नेक्स्ट पे देखते हैं और किससे हम मतलब कंफर्म कर देते थे अपने आंसर को। अच्छा, आप ये वाला पढ़िए, बाय द स्टेज 13 ऑफ चिक एम्ब्रियोजेनेसिस प्रायर टू द प्रिमिटिव स्टिक फॉर्मेशन द फॉर्मेशन ऑफ हाइपोब्लास्ट इज जस्ट कंप्लीट। कहने का क्या मतलब है, ये मैंने अभी बताया आपको कि 13 स्टेज में जो है वो प्रिमिटिव स्टिक नहीं बनेगी, बट स्टिक की फॉर्मेशन स्टेज 2 में होगी, और जो 13 स्टेज है वहाँ पे हाइपोब्लास्ट लेयर की फॉर्मेशन जो है वो बन के कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, तो सी ऑप्शन जो है ये करेक्ट है। ठीक है, आप श्योर हो गए कि ये करेक्ट है, तो सी ऑप्शन देखिए, ए एंड सी तो आपको पता चला कि करेक्ट है। ठीक है, 1 हो गया एलिमिनेट, क्यों? यहाँ पे ए है सी नहीं है। उसके बाद सेकंड और फोर्थ को हम मान सकते हैं कि इन दोनों में से ही कोई इसका आंसर होगा। ठीक है, सी थर्ड पार्ट भी एलिमिनेट हो जाता है, बी पार्ट भी एलिमिनेट हो जाता है। उसके बाद हम ये स्टेटमेंट पढ़ेंगे, हैंसेन्स नोड्स ऑफ द चिक एम्ब्रियो सिग्निफाइज अ रीजन एट द एंटीरियर एंड ऑफ द प्रिमिटिव स्टिक विद रीजनल थिकनिंग ऑफ सेल। ये भी मैंने आपको अभी बताया कि देखिएगा जो हैंसेन्स नोड है ये प्रिमिटिव स्टिक है आपकी। ठीक है, ये प्रिमिटिव स्टिक है, तो एंटीरियर रीजन में क्या है, यहाँ पे हैंसेन्स नोड है। तो ये स्टेटमेंट तो आपको 100% कंफर्म हो गया कि हैंसेन्स नोड्स क्या चीज़ है। ठीक है, तो ये आपको 100% यहाँ से कंफर्म हो जाता है कि जो डी वाला है वो स्टेटमेंट करेक्ट है। तो ऑटोमेटिकली आप देखेंगे कि 3 ऑप्शंस जो हैं जो हमें मिले, ए सी डी, वो किस में लाई कर रहे हैं ऑप्शन में, तो फोर्थ वाला ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो इससे आप ये देखिए 4 मार्कर में क्वेश्चन आया हुआ था। प्लीज़ फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा। मैं इसके बाद CSIR डेवलपमेंट स्टार्ट करने वाला हूँ। जितने भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं CSIR के रिलेटेड वो मैं वीडियो में कवर कर दूंगा। प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी आप इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स।